नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए की इस लड़ाई में बिहार में हर दल के जो प्रमुख नेता हैं उनके बयान आप इन दिनों सुन रहे होंगे। कोई कह रहे हैं कि इस देश में आज़ादी की जब लड़ाई हुई उससे उनका क्या मतलब था, क्या योगदान था। कोई कह रहे हैं कि हम उनको उखाड़ फेंकेंगे। अब नेताजी ये भी कह रहे हैं, बिहार के नेताजी हैं, गंगा मैया की कसम, मैं बिहार का सहनी हूँ। लोगों से कसम खिलवा रहे हैं। गंगा जल की बॉटल्स पैक हो रही थी उनके घर पर, मैं गया था। देखिए आलोक जी, मुझे लगता है आप मुकेश सहनी की चर्चा कर रहे हैं। सन ऑफ मल्लाह वीआईपी पार्टी के संस्थापक जो इन दिनों बिहार और यूपी की यात्रा पर हैं, आज गाजीपुर में थे। तो देखिए अब तो 2024 की तैयारी शुरू ही हो चुकी है और आप देख रहे होंगे कि सभी पार्टियां धर्म के इर्द गिर्द ही केंद्रित हो रही है। मुकेश सहनी ने भी नब्ज पकड़ ली है। जब बीजेपी वाले जय श्री राम, भारत माता की जय, बजरंग बली की जय, कर्नाटका में बजरंग बली की जय, जब इससे मतदाताओं की गोलबंदी करते हैं तो मुकेश सहनी को लगा कि हम क्यों नहीं गंगा मैया की कसम खिला दें। देखिए बिहार में और यूपी में जहां गंगा बहती है, आप जानते हैं, हम जानते हैं गंगा माई हम लोग के लिए कितनी पवित्र है। गंगा एक भावना है, गंगा जी ठीक है, पूजा करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, शादी हो या कुछ भी हो, उनके किनारे जाते हैं, किनारे जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, कहते हैं सारे पाप धुल जाते हैं। और उनके जल के बिना कोई पूजा होता भी नहीं है, होती भी नहीं है। तो मुकेश सहनी अब गंगा मैया की कसम खिला रहे हैं बिहार के निषाद समाज को एक बड़ा वोट पे। देखिए मुकेश सहनी के अवतरण के पहले सन ऑफ मल्लाह जो आपने कहा, बिहार के निषाद अपनी ताकत को नहीं जानते थे, लेकिन अब वे एकजुट हो गए हैं। और आप इधर के दिनों में देख रहे होंगे, पिछले कुछ महीनों में, पिछले महीने से मुकेश सहनी की यात्रा शुरू हुई 4 करोड़ की बस की। अब तो वे मुंगेर में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह, उनके लोकसभा क्षेत्र में भी बड़ी सभा करके आए हैं। मतलब मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में निषाद होंगे, मल्लाह होंगे, लोग समझ नहीं पा रहे थे, जानते नहीं थे। लेकिन लखीसराय में जिस तरीके से कई घंटों तक आवागमन अवरुद्ध रहा और कितने हजार लोग जुटे, दावा अलग अलग है, मुकेश सहनी ने ताकत दिखा दी। भोजपुर में भी वही सैलाब दिखा। तो देखिए अब बिहार की चुनावी बिसात को समझिए और बिहार के पॉलिटिकल सीन को समझिए। बिहार में सिर्फ 3 पार्टियां हैं जो अपने बूते लोकसभा चुनाव जीत सकती हैं। कौन कौन? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड। 2014 में जनता दल यूनाइटेड ने अलग लड़ा, तब भी 2 लोकसभा सीटों पर उसे जीत मिल गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ ये 3 पार्टियां ही हैं। और यदि ये 3 पार्टियां इतनी ही मजबूत हैं तो इन्हें फिर जोड़न की जरूरत क्यों होती है? बिहार में हर पार्टी चाहे बड़ी हो या छोटी हो, अपने साथ किसी को जोड़ती है या स्वयं जुड़ जाती है। तो देखिए हमने कहा कि 3 पार्टियां हैं जो अपने बूते, संख्या चाहे जो हो, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, बाकी पार्टियों का भी नाम ले सकते हैं आप। लोजपा चिराग पासवान की पार्टी, पशुपति पारस की भी पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजद, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, माले की भी चर्चा कर सकते हैं, सीपीआई और सीपीएम की चर्चा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनकी स्थिति और इनकी ताकत भी अब नहीं रह गई है कि वह अकेले लोकसभा चुनाव जीत ले किसी भी लोकसभा क्षेत्र से। तो ये पार्टियां भी, कोई राष्ट्रीय जनता दल के साथ, जनता दल यूनाइटेड के साथ, अब तो महागठबंधन ही है। कांग्रेस को भी देख लीजिए, कांग्रेस को भी पिछले कई लोकसभा चुनावों में बिहार में जीत हासिल करने के लिए किसी न किसी दल के साथ या गठबंधन में शामिल होना पड़ा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी, राष्ट्रीय पार्टी शामिल होते हुए भी ठीक है। आपने किशनगंज की जीत देखी 2019 में, लेकिन वो भी बिना आरजेडी के। हाँ, बिना आरजेडी, ठीक है, आरजेडी सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हार गई। लेकिन जो किशनगंज में कांग्रेस को जीत मिली, यदि यह कह दें कि वह 100% कांग्रेस की जीत थी तो यह बात बेमानी होगी, क्योंकि माई वोट बैंक जो है वह वोट बैंक मूल रूप से आरजेडी का है, ठीक है ना। और वहां कांग्रेस ने
आरजेडी के साथ दोस्ताना संबंध रखकर गठबंधन में चुनाव लड़कर उसमें कोई सेंधमारी नहीं होने दी, इसलिए जीत मिल गई। हाँ, वहां भी सेंधमारी की कोशिश हुई थी एआईएमआईएम के द्वारा, ओवैसी की पार्टी के द्वारा, लेकिन चुनाव परिणाम आते आते। तो अब देखिए मुकेश सहनी, हमने चिराग पासवान की बात की, हमने जीतनराम मांझी की बात की, चिराग पासवान भी जोरन है, और यह बात स्वयं रामविलास पासवान कहते थे कि हम जिनके साथ होते हैं उनकी ताकत बढ़ जाती है। और देखिए अमित शाह ने भी बिहार में एक बार कहा था कि बिहार में 3 शक्तियां, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, जिधर 2 हो जाते हैं उधर पलड़ा भारी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा, फिर भी बिहार में चुनाव अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं करती है। उस वक्त आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी कहा था। हाँ, अमित शाह ने आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, हाँ 3 पार्टियां, ठीक है, माफ कीजिएगा ये हमने पहले, आपने कांग्रेस कह दिया। हाँ माफ कीजिएगा, ठीक है। तो बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करती। जिधर 2 पार्टी होंगी, हाँ, आरजेडी जेडीयू साथ होगी तो उधर वाली सरकार, जेडीयू बीजेपी होगी तो इधर वाली सरकार। ये बिहार की, लेकिन आरजेडी बीजेपी तो एक होने से रही। लेकिन अभी हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी भी देखिए नरेंद्र मोदी का सुपर ब्रांड बीजेपी के पास है, फिर भी बिहार में बीजेपी अकेले लड़ने का हिम्मत नहीं करती है। वह उपेंद्र कुशवाहा को साथ करती है, वह जीतनराम मांझी को साथ करती है, वह चिराग पासवान को साथ करती है, पशुपति पारस को भी छोड़ना नहीं चाहती है। तो मुकेश सहनी ने अपनी ताकत तो बना ली है। यदि बिहार में जाति आधारित पार्टियां हैं तो अब उन पार्टियों में मुकेश सहनी की पार्टी भी शामिल है, ठीक है, क्योंकि निषाद मुकेश सहनी के साथ खड़े हो गए दिखते हैं। आपने कल ही देखा होगा कि जब टीका पर विवाद हुआ जगदानंद के द्वारा, तो मुकेश सहनी के बराबर जिन्हें खड़ा करने की कोशिश की है बीजेपी ने हरी सहनी को, हरी सहनी टीका लगाते चल रहे थे। तो ये गंगा मैया की कसम खिला रहे हैं, वे टीका चला रहे हैं, लेकिन वर्तमान पलड़ा जो है मुकेश सहनी का भारी दिख रहा है। और यह बात भी सच है कि बीजेपी क्या करेगी अंतिम में, मुकेश सहनी क्या करेंगे अंतिम में, क्योंकि मुकेश सहनी ने कह रखा है कि हम 25 नवंबर के बाद फैसला करेंगे गठबंधन का। देखिए मुकेश सहनी भी जिद्दी है और बीजेपी भी इतना झुकने को तैयार नहीं है। महागठबंधन में स्पेस कम है। उनकी दोनों से शर्तें वैसे ही बराबर है। इधर चाहते हैं कि कांग्रेस के समान, कांग्रेस के बराबर, वो तो संभव नहीं है, और उधर चाहते हैं कि चिराग पासवान के समान, चिराग पासवान के समान, या उनसे कम तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखिए चिराग पासवान के समान उनकी एक और शर्त है, उत्तर प्रदेश में भी लड़ने को हमें सीट चाहिए। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के नेता हैं संजय निषाद। मुकेश सहनी संजय निषाद के वजूद को मानने को तैयार नहीं होते हैं आज भी। हाँ, आज भी वे गाजीपुर में गरज रहे थे। तो यदि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में लड़ने की जिद छोड़ दें तो शायद आज भी बीजेपी के साथ अलायंस हो जाए। और देखिए महागठबंधन वाले भी चाहते हैं कि मुकेश सहनी हमारी ओर आ जाएं, लेकिन सीटें यहां कम है, ठीक है ना, सीटें कम है, क्योंकि यहां 2 बड़ी पार्टियां जेडीयू और आरजेडी, फिर कांग्रेस, यहां कहां से कितनी सीटों पर समझौता हो सकता है, यह समझने की बात है। तो मुकेश सहनी अपनी ताकत स्थापित कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं, और वे भी गंगा मैया की कसम, और संकल्प भी दिख रहा है। जहां आप जा रहे होंगे या आपने देखा होगा कि जहां रैलियां हो रही हैं, रात के 11-12 बजे तक लोग जुटे होते हैं। और इधर के महीनों में आप देखेंगे कि बिहार में जिन 2 नेताओं की सभाओं में सबसे अधिक भीड़ जुट रही है, वोट कितना आएगा यह नहीं पता, ये 2 भीड़ वोट में तब्दील होगी कि हाँ होगी कि नहीं। फिर हमने कहा कि चाहे जीतनराम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे पशुपति पारस हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, अकेले लोकसभा चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। इन्हें किसी न किसी के साथ होना पड़ेगा। हाँ, और चाहे शर्तें अधिक हो चाहे कम हो। हाँ, लेकिन 2 लोगों की सभाओं में, चिराग पासवान की सभा में भीड़ बहुत दिख रही है, मुकेश सहनी की सभा में भीड़ बहुत दिख रही है। और ऐसा नहीं कि मुकेश सहनी ने इस नब्ज को समझ लिया है कि यदि लालू यादव ने पिछड़ा और मुसलमान को गोलबंद कर बिहार की राजनीति में परचम लहराया, नीतीश कुमार ने पिछड़ा को अति खिलाफ जाकर, नीतीश कुमार ने पिछड़ा को अति पिछड़ा, दलित को महादलित
की श्रेणी में बांट कर बिहार की सत्ता पर कब्जा किया, तो मुकेश सहनी ने भी इस नब्ज को पकड़ा है कि यदि हमें बिहार की सत्ता में, बिहार की राजनीति में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी जमात को, अपनी जात को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा और उसका सर्वमान्य नेता बनना वो तो होगा। आजकल ये भी कर रहे हैं कि मैं मानता हूं कि मल्लाहों का वोट पहले खरीदा जाता था, बेचते थे वो लोग अपना 5-5 रुपया वोट ले पैसा ले। इसमें भी कोई गलत बात वो नहीं क्या है। है? हाँ, इसमें भी कोई गलत बात नहीं हमारी है। जाति के लोग वोट खरीदते थे। हाँ, अब देखिए मुकेश सहनी ने यह भी साबित किया है उपचुनावों में कि हमारे उम्मीदवार किसी को भी चुनाव जिताने, हराने की स्थिति में होते हैं। यदि बिहार विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, यदि उनके नतीजों को आप देखेंगे तो यह परिलक्षित होगा। तो अब ये कह देना कि निषाद मल्लाह का प्रभाव सिर्फ दरभंगा, मुजफ्फरपुर या कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है, ऐसी बात नहीं दिख रही लेकिन है। मिथिला रीजन से बाहर भी है। नहीं, अब तो आप देखिए ना कि हमने कहा ना, भोजपुर में इतनी बड़ी सभा हो गई, बक्सर में भी सभा के लिए ठीक ठाक लोग जुटे थे। मतलब पूरे बिहार में जो मल्लाह है वो एकजुट होते हुए दिख रहा है। नहीं, हो गए हैं, हो गए हैं, होते नहीं, हो नहीं, गए हैं। हो गए हैं। और उसके सर्वमान्य नेता मुकेश सहनी हो गए हैं बिहार में। देखिए, अब यदि मल्लाह जाति में आप जाएंगे तो किसका डंका बज रहा है? मुकेश सहनी का डंका बज रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और वे गंगा मैया की कसम खिलाकर बांध दे रहे हैं। शुरू में तो कहा था, हाँ। गंगा मैया की कसम, कहो मैं बिहार का सहनी हूँ। कहो मैं बिहार का सहनी हूं। जिस तरीके से इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि 2024 के प्रारंभ में भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में खुल जाएगा, मुकेश सहनी को भी इस बात का इंतजार है कि लोग गंगा मैया की कसम खाकर उन्हें भूलेंगे नहीं, क्योंकि बिहार में गंगा मैया की कसम। अगर सच में वो एकजुट होगा, नहीं मेरी एक बार मुकेश सहनी से ऐसी इंटरव्यू तो बहुत बार किया है, उनके साथ रथ में मैं घूमा भी हूँ कुछ देर के लिए, और मुकेश सहनी ने एक बार कहा मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड बातों में कि हमारे यहाँ जो केवट महाराज हैं और गंगा की जो कसम खिलाई जाती है, अगर वो उसने खा लिया, जो उनकी जाति की ताकत वो बता रहे थे, तो उसके बाद आप 5 लाख भी दे देंगे। मुझसे कह रहे थे कि अगर आप 5 लाख भी दे देंगे तो वो टस से मस होने वाले नहीं है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुकेश सहनी संसाधन में भी कहीं से कमजोर नहीं दिख रहे हैं। 4 करोड़ की बस पर सवारी कर रहे हैं। और इतनी बड़ी, आपने तो उस गोल्डन चेयर पर भी बैठने का नसीब प्राप्त किया है। ठीक है, मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, कभी हम भी प्राप्त करेंगे कि भाई सोने की कुर्सी, सोने का सिंहासन, सोने का सिंहासन कैसा होता है और उस पर बैठकर किस तरीके के आनंद की अनुभूति होती है, इसका अनुभव कभी हम भी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो मुकेश सहनी एक फैक्टर बन गए। आप खर्च पर थे, खर्च तो हाँ, खर्च तो हो ही रहा है। तो अब देखिए जोरन, तो यदि चिराग पासवान जोरन है तो मुकेश सहनी भी जोरन है, जीतन राम मांझी जोरन है तो मुकेश सहनी भी जोरन है, उपेंद्र कुशवाहा जोरन है तो मुकेश सहनी भी जोरन है। अगर इधर हम बात करें तो कांग्रेस की भी बात होती है, नहीं, कांग्रेस की भी बात होती है। देखिए, कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है ना। सीपीआई, सीपीएम, माले, देखिए माले ने दिखाया बिहार विधानसभा के चुनाव में कि उसने महागठबंधन में कम सीटें ली और उन सीटों में से अधिकांश सीटों पर जीत हासिल, जीत प्रतिशत जो उनका अधिक रहा। आप महागठबंधन कांग्रेस की तुलना में देखिए, तो महागठबंधन में 2 दिनों से क्या विवाद चल रहा था। महागठबंधन में विवाद का प्रारंभ हुआ कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कह दिया कि 25% से कम सीटों पर हम चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, कि 10 सीट, 40 में 10, फिर 9 पर आए। लेकिन आज हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं कहा है, जो मुंबई में तय हुआ, जो सीट शेयरिंग के लिए कमेटी बनी है, वह जो फैसला करेगी वही मान्य होगा। कांग्रेस बिहार में इंडिया गठबंधन को सभी 40 सीटों पर जीत दिलाने का प्रयास करेगी। दीपांकर भट्टाचार्य, माले के नेता, उन्हें भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा देखिए हमारा हक बनता है, हम सीटें मांगेंगे, यदि हम सीटें नहीं मांगेंगे तो मिलेगी कैसे सीटें, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है, इंडिया को कैसे जिताया, इंडिया को कैसे जिताया, कैसे इंडिया को परास्त किया। हाँ, तो मुकेश सहनी 25 नवंबर के बाद क्या करेंगे यह देखने की बात होगी। बीजेपी से बात कभी बिगड़ती कभी बनती दिखती है, महागठबंधन के करीब गाड़ी भी पहुंचती दिखती है, लेकिन स्पेस कितना है यह देखने की बात होगी। लेकिन गंगा मैया की कसम तो खाई जा रही है कि मैं बिहार का सहनी हूं, और इसका असर 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या होगा देखने की बात होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले कोई जीत सकता है, जदयू, भाजपा और राजद को छोड़कर, लेकिन
नुकसान और नफा का प्रतिशत क्या होगा, यह महत्वपूर्ण है। देखिए, नफा और नुकसान तो सभी अपना अपना देखते हैं और मुकेश सहनी भी जिस तरह से प्रयासरत हैं, जिस तरह से अपने समाज को एकजुट कर दिया है, देखना होगा। भीड़ तो आ रही है, उसे कितना वोट में वो तब्दील करा पाएंगे। और अगर वोट में वो तब्दील हो जाएगा जैसा दिख रहा है, तब तो फिर मुकेश सहनी की बल्ले बल्ले है। लेकिन हाँ, मल्लाहों को एकजुट करके मुकेश सहनी भी दिखा रहे हैं, मैं भी किसी से कम नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।